हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी क्रूज़ का व्यू और जिससे हम जा रहे हैं डेनमार्क। सो आप देख सकते हो मेरे पति देव और तितिक्षा आगे चल रही है और मैं इनका पीछे से शूट कर रही हूँ और इनको पता नहीं है। और फिर मैंने क्रूज़ का व्यू देखा बाहर से, मुझे बहुत ही बड़ी बड़ी सी लग रही थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम क्रूज़ में बैठ रही हूँ और मुझे नहीं पता वो अंदर से कैसी होती है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। फिर मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पे रील शूट किया और तितिक्षा भी मस्ती कर रही थी। फिर उसके बाद पीयूष ने चारों तरफ से वीडियो शूट किया और हम चले गए अंदर। अंदर जाने के बाद हमने किया चेक इन करने के बाद हम थोड़ी देर वेट करते रहे क्योंकि लाइन बहुत बड़ी थी। आप देख रहे हो, ये देखो कितनी बड़ी लाइन है। उसके बाद हम चेक इन करने के बाद हम चले गए थे अंदर। अंदर जाने के बाद चारों तरफ हमने देखा तो हमें बहुत सुंदर अंदर का व्यू था। तो हमने थोड़ा सा वीडियो शूट करवाया और थोड़ी सी रील्स बनवाई। उसके बाद मैंने तितिक्षा से मोबाइल ले लिया था। फिर मैंने खुद से थोड़ा सा वीडियो शूट किया। देन हमने अपना रूम देखा और रूम देखने के लिए सच में इतने रूम थे कि हम देखते देखते थक गए कि हमारा रूम है कहाँ भाई। तो उसके बाद फाइनली हमें हमारा रूम मिल ही गया और वो रूम ढूंढा था तितिक्षा ने, क्योंकि मैं तो इधर उधर घूम रही थी और तितिक्षा ने फटाक से अपना रूम देखा और बोला पापा जल्दी ओपन करो, मुझे अंदर जाना है, मुझे रेस्ट करना है। और पतिदेव आए और पतिदेव ने रूम को ओपन किया और देखा। फिर तितिक्षा ने बोला ओ माय गॉड, यहाँ पे तो अंधेरा हो रखा है। फिर मैंने लाइट ऑन की और उसके बाद तितिक्षा ने बोला पापा मुझे अपने बंक बेड पे जाना है, मुझे रेस्ट करना है। तो पतिदेव बोलते हैं कि रेस्ट बाद में करना, चलो बाहर चलते हैं, थोड़े रील्स वगैरह बनाते हैं। फिर हम बाहर आ गए और बाहर आकर देखा कि जो सीढ़ियाँ थी ना वो बहुत सुंदर थी गाइस, इतनी सुंदर थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि पीतल की सी उसकी जो होती ना रेलिंग, वो मुझे ऐसे लग रही थी पीतल की सी और बहुत ही प्यारी थी। फिर मैंने बोला कि चलो अपन टॉप व्यू देखते हैं। तो हम टॉप व्यू को देखने के लिए उधर उधर घूम रहे थे कि यार भाई किधर से जाए, इधर सीढ़ियाँ उधर सीढ़ियाँ, ऊपर जाओ सीढ़ियाँ। तो फिर ऐसे करते करते हम थोड़ी देर मस्ती करने लग गए थे। फिर मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा ऊपर देखो ऊपर देखो। फिर मैंने ऊपर से देखा तो चलो, फिर पतिदेव ऊपर चले गए थे और हम भी उनके पीछे पीछे भागे और ऊपर जाकर देखा कि हमें टॉप व्यू मिल ही गया था। तो ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर रील बनाई और उससे पहले मैं इनको बोल रही हूँ तो कि आप ऊपर आओ मेरे साथ, जैसे मुझे पता ही हो ऊपर जाने का रास्ता। लेकिन फिर मैंने नंदू को बोला नंदू मेरी और पतिदेव दोनों की रील्स बना दे पहले, ऊपर जाने से पहले। ऊपर जाने से मतलब वैसे ऊपर नहीं टॉप व्यू में। तो फिर हम जा रहे थे ऊपर तो मैंने देखा वाह कितना सुंदर नज़ारा है, थोड़ी सी रील्स बना ली जाए। और ये रील्स तो मेरी इंस्टाग्राम पर भी है गाइस। तो फिर मैंने बोला क्यों ना मेरा केक भी कट किया जाए क्योंकि मेरा था आज बर्थडे और मैं ये घर से केक लेकर गई थी और मैंने अपना बर्थडे वहाँ पर सेलिब्रेट किया। और मैंने और मेरी बेटी ने केक कट किया। केक कट करने के बाद इतनी ज़ोर से हवा चल रही थी और इतना ठंडा था ऊपर। तो पतिदेव ने बोला नीचे कि चलो भाई थोड़ी देर नीचे जाते हैं और और नीचे बैठकर केक खाते हैं और रेस्ट करते हैं। उसके बाद हम आए नीचे और मैं और मेरी बेटी केक कट करके खा रहे थे और पतिदेव चारों तरफ वीडियो शूट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद पतिदेव ने बोला, उसके बाद हमने चारों तरफ से वीडियो शूट किया। वैसे तो मतलब क्रूज़ में ऊपर नीचे सारी जगह सेम ही थी, मतलब ऐसे नहीं है कि भाई अपन नीचे जा रहे हैं तो कुछ अलग दिख रहा है। हाँ ऐसे ज़रूर है, इसमें कुछ बच्चों के लिए गेमिंग भी थे, कुछ अलग अलग चीज़ें भी थी लेकिन वो साइड में थी। लेकिन अपन जब जैसे सेकंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं ना, तब वो सीढ़ियाँ सेम ही रहती है। तो उसके बाद मुझे मिला बर्थडे गिफ्ट, जो मेरी बेटी ने मुझे कुछ चीज़ें लिख कर दी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। और उसके बाद पतिदेव पीने गए कॉफ़ी। तो उसके बाद हम देख रहे थे रेस्टोरेंट था इधर और मेरी बेटी
पतिदेव के साथ में थी। और उसके बाद मैंने बोला आप पकड़ो मोबाइल, और मैं और मेरी बेटी आगे आगे जा रहे थे और पतिदेव पीछे से वीडियो शूट कर रहे थे। और मुझे रील्स का बहुत ही शौक़ है, तो मैं छोटी छोटी क्लिप्स रील्स की लेती हूँ और इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से वीडियो देखा तो बहुत ही सुंदर लग रहा था बाहर का नज़ारा। और ये देखो फिर से सीढ़ियाँ आ चुकी है। आप बोलोगे कि बार बार सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ दिखा रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम क्रूज़ में रहते हैं तो ऐसे तो है नहीं कि यार अपन बाहर चले जाएं, बाहर घूम ले, रहना तो इसके अंदर ही है। तो उसके बाद मैं घूमी और हमें मिल गया मतलब जिस पे हमें जाना था टॉप व्यू। तो वो देख सकते हो वहाँ पे जैसे धुआं निकल रहा है ना, वहाँ मेरे को जाना था क्योंकि वहाँ से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था चारों तरफ से। तो फिर मैं धीरे धीरे ऊपर गई क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बेटी को भी संभालना ज़रूरी था। तो ऐसे यहाँ से थोड़ा सा मेरा वीडियो सही से शूट नहीं हुआ। उसके बाद मैं ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद देखा तो मैंने बहुत से लोग बैठे थे। तो फिर मैंने बोला चलो अब हम नीचे जाते हैं और थोड़ा बहुत वीडियो शूट करते हैं। उसके बाद मैं और मेरी बेटी की मस्ती शुरू हो गई और हम कुछ खाना वाना खाने लग गए यहाँ पर बैठे बैठे, क्योंकि मौसम तो ठंडा था लेकिन थोड़ी देर मस्ती कर रहे थे क्योंकि बाद में शाम होने वाली थी, इसलिए हमें नीचे ही जाना था। तो उसके बाद पतिदेव चारों तरफ घूम रहे थे और मेरे को बोल रहे थे कि इधर आ देख, नीचे कितना पानी ही दिखाई दे रहा है। तो फिर मैंने देखा तो भाई सच में यार मैं तो डर ही गई थी, इतना इतना पानी, भगवान। मतलब मैंने ऐसे नहीं है, मैंने देखा है पानी, लेकिन ये इतना तेज़ चल रहा था और इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी पानी की, मैं डर ही गई सच में। उसके बाद ये जो बंदा था पता नहीं ये क्या कर रहा था, फ्लैग को उतार रहा था, क्या कर रहा था। हाँ शायद इसको टाइट किया था ताकि ये हवा में लहराए। उसके बाद मैंने बोला मैं थोड़ा सा डांस वांस कर लेती हूँ, तो डांस वांस किया। फिर बाद में नंदू बोलने लगी मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा डांस मेरे साथ भी करो। तो उसने थोड़ा सा डांस मेरे साथ किया। तो बोलती है मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अपन नीचे चलते हैं। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अपन चलो नीचे चलते हैं। फिर हम आ गए नीचे। तो मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी और नंदू को भी कुछ टॉयज़ लेने थे। तो उसके बाद हमने चारों तरफ देखा कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो सच में यहाँ गाइस बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी। तो यहाँ पे मेकअप भी मिल रहा था, बैग भी मिल रहे थे, शूज़ भी मिल रहे थे, कप थे, किचन का आइटम था, बोतल थी, सब कुछ था। मतलब अपन को जो भी लेना है, चॉकलेट्स भी मिल रही थी तो हमने चॉकलेट्स भी ली थी यहाँ से। बहुत मतलब जो मेन मार्केट में मिल रही थी ना, वहाँ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा बहुत महंगा था, लेकिन ठीक था, इतना महंगा भी नहीं था। तो सही रेट में मिल रही थी चीज़ें। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ बैग देखे, बॉस के बैग थे, बहुत गुच्ची के भी थे, बहुत सुंदर सुंदर बैग थे। तो फिर मैंने बैग देखने के बाद पतिदेव को बोला चलो यार, पैर में दर्द हो रहा था मेरे क्योंकि मैं बहुत थक गई थी घूम घूम के। तो पतिदेव ने बोला कि थोड़ा सा और देख लो, उसके बाद जो भी सामान लेना ले लो, फिर अपन रूम में जाकर सोना ही है। तो फिर उसके बाद तितिक्षा ने टॉयज़ ख़रीदे और उसके बाद हम आ गए गेमिंग रूम में। तो तितिक्षा ने यहाँ पे थोड़ा बहुत गेम खेला और मैं भी इधर उधर घूम रही थी क्योंकि वो गेम खेल रही थी। गेम खेलने के बाद हम आ गए वापस ऊपर। ऊपर आने के बाद पीयूष तितिक्षा को दिखा रहे थे। तो फिर मेरा मन किया यार गेमिंग रूम का मैंने वीडियो शूट तो किया ही नहीं, फिर मैं दोबारा गई और मैंने वीडियो शूट किया उसको। उसके बाद हम आ गए थे ऊपर। ऊपर आकर थोड़ी देर बैठे क्योंकि ना यहाँ पे जैसे आप ऊपर अगर आपको ठंड लग रही है ना, तो क्रूज़ के अंदर भी है ना जैसे बैठने की जगह होती है और शीशे लगे होते हैं, तो आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे, मतलब कुछ शो होते हैं रात को जैसे बच्चों के लिए है ना, तो वो देखने लग गए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सब लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं। मैं भी बैठी थी, मैं भी थोड़ी देर मस्ती कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। उसके बाद गाने चल रहे थे और बच्चे आगे देख रहे हो खेल रहे थे, थोड़ी देर डांस वांस भी हो रहा था। तो उसके बाद मैंने बोला यार चलो, मैं बोर हो चुकी हूँ, अब क्या कर। तो पतिदेव ने बोला थोड़ी देर और बैठो, उसके बाद जाना ही है।
तो हमने इधर उधर वीडियो शूट किया और मैं चलने लग गई क्योंकि मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी। तो उसके बाद मैं आई पतिदेव के पास और मैंने बोला अब मुझे अंदर जाना है। तो इतने में मेरी बेटी आगे भाग गई और बोला मम्मा मुझे भी डांस करना है। तो वो भी बच्चों के पास चले गई। जो बच्चे आगे आप देख रहे हो ना इधर उधर घूम रहे हैं उनके साथ वो भी खेलने लग गई। फिर उसके बाद मैंने बोला कि यार पास में ही है, चलो अपन वापस चलते हैं ऊपर टॉप व्यू देखने के लिए रात को कैसा दिखाई देता है पानी। तो गाइस रात को तो इतना डर लगा मुझे पानी से। दिन में इतना खतरनाक पानी नहीं दिखाई दे रहा था जितना रात को, और इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी पानी की कि सच में यार मैं तो डर ही गई। फिर पतिदेव ने बोला मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तेरे को देखना तो देख, मैं तो जा रहा हूँ। फिर हम आ गए थे नीचे। नीचे आने के बाद रूम में नंदू ने ब्रश किया, मैंने ब्रश किया, कपड़े चेंज किए और चेंज करने के बाद हम सो गए थे। फिर उसके बाद हम सुबह उठे। उठने के बाद आप देख सकते हो सुबह हो चुकी थी शायद, हाँ 8-9 बज गए थे इस टाइम पर। 9 बजे हम रूम से बाहर आ गए थे कपड़े चेंज करके क्योंकि हमें डेनमार्क उतरना था। और तो थोड़ी देर में सोची यार बहुत ही सुंदर सूरज दिखाई दे रहा था क्योंकि बहुत अच्छी धूप आई थी। तो मैंने वीडियो शूट दोबारा किया क्योंकि जब हम कल आए थे ना इसी वीडियो में तो मतलब पहले दिन इतना अच्छा व्यू नहीं था क्योंकि धूप नहीं थी, क्योंकि शाम हो चुकी थी। और सुबह सुबह हमने देखा 9-10 बजे का टाइम था तो बहुत सुंदर धूप थी। और इतने में हमें क्रूज़ से हम नीचे उतर चुके थे। वो पीयूष जा रहे हैं और नंदू जा रही है नीचे। और नीचे उतरते ही हमें बस आई थी, बस में हम बैठ गए। और बस में बैठने के बाद मैंने देखा बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, बाहर का व्यूज़। मतलब यहाँ पे लोग साइकिलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, मैंने ये चीज़ नोटिस की थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा। और यहाँ की जो बस थी ना उसका कलर भी येलो था और नॉर्वे में शायद रेड होता है बस का कलर। तो मतलब बिल्डिंग्स भी थी, बस भी अलग अलग थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद मैं नीचे उतर गई बस से। और नीचे उतरने के बाद हमने सिटी सेंटर में हम उतर चुके थे। तो सेंटर में सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखी। मतलब कुछ ऐसे ज़्यादा चेंज नहीं होता यहाँ पर, सारी बिल्डिंग सेम ही रहती है लेकिन कई कई चीज़ें हमें अलग अलग देखने को मिलती है। उसके बाद हम जल्दी जल्दी ही इधर उधर घूम रहे थे क्योंकि हमारे पास 3 से 4 घंटे होते हैं घूमने के लिए, वापस क्रूज़ आ जाता है 4 घंटे के बाद। तो हमें यहाँ पे लगभग 12 बजे उतरे थे। तो हमें यहाँ से 3:30 तक हमें वापस क्रूज़ के पास जाना है। तो इतनी देर हम सिटी में घूम रहे थे, इधर उधर फ़ोटो वोटो ले रहे थे। तो पतिदेव ने बोला कि सामने शायद म्यूज़ियम था तो हम म्यूज़ियम में चले गए। तो उसके बाद देखा कि यार ये तो बहुत ही अजीबो तरीके की क्या है ये वॉच। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत अजीब सी है, मैंने पहली बार देखी है। तो पतिदेव समझा रहे थे कि ये बहुत पुराने ज़माने की है, मतलब ऐसे इसमें टाइम हुआ करता था, ये हुआ था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इतना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने देखा कि चलो कुछ तो देखा नया। उसके बाद मैंने बोला भाई मैं बोर हो चुकी हूँ, बोले बाहर आओ। तो ये था शायद वेडिंग, ये शायद वेडिंग हॉल था जिसमें यहाँ पे कुछ कपल आए हुए थे तो वो अपना वीडियो शूट कर रहे थे। तो फिर मैंने देखा कि यार अपने जैसे इंडिया में होता है ना, जैसे अपने वेडिंग हॉल होता है जिसमें शादी वादी होती है, वैसे ही ये भी था। तो मैंने इसको चारों तरफ से देखा तो पुरानी हवेली टाइप की थी, मतलब जैसे पुराने ज़माने में हुआ करते थे ना वैसे। फिर मैंने ये सीढ़ियाँ देखी तो मुझे गाइस सच में इतना डर लगा क्योंकि ये बहुत अंदर तक थी और इतना अंधेरा था। मैं इस हवेली से फिर बाहर आ गई, चलो चलो भाई निकलो, मेरे को डर लग रहा है। फिर बाहर आते ही हमने कुछ मैग्नेटिक लिए जो इस शॉप से बहुत ही सही रेट में हमें मिल गए थे और बहुत सुंदर सुंदर लिए थे। उसके बाद हमने सिटी का व्यू लिया और इधर लोग पानी का शूट कर रहे थे और बिल्डिंग्स देख सकते हो। यहाँ की मेन जो सिटी में मैंने एक चीज़ देखी वो थी रंग बिरंगी बिल्डिंग्स थी, मतलब ऑरेंज थी, वाइट थी और ग्रे थी, ऐसे करके बहुत सारी बिल्डिंग थी। और ये सिटी का व्यू है जो हम इधर उधर घूम रहे थे। फिर मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही ना वो सच में यार बहुत अच्छी लगी मुझे, ऑरेंज कलर की थी ना वो वाली। और इधर मेरे पतिदेव और तितिक्षा की मस्ती चल रही थी क्योंकि उसको भूख लगी थी तो उसको आइसक्रीम खानी थी। तो वो आइसक्रीम लेकर आई थी अपने पापा के पास। और उसके बाद मैंने बोला कि थोड़ा सा मैं पानी के पास भी वीडियो बना लेती हूँ।
फिर उसके बाद मेरी बेटी ने बोला कि मुझे पापा टॉयज़ लेने हैं, तो हम फिर से टॉयज़ की दुकान में घुस गए और हमने कुछ ख़रीदा। उसके बाद पापा बोल रहे थे तितिक्षा कि चलो बेटा अब हमें घर चलना है, टाटा बाय बाय, रूम को करो। और हमारा हुआ डेनमार्क ट्रिप। तो सो गाइज़ कैसा लगा आपको? बाय बाय।